नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। गरोठ को जल्द मिलेगा जिला बनने का गौरव। राजस्व एवं भौगोलिक स्थिति की जानकारी जुटाना शुरू। मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए गांव जावी के खाती समाज ने नीमच कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। पंचायत कसाब कुरेशिया कमेटी ने बड़ी मंडी नीमच में कोरोना टीकाकरण शिविर का किया आयोजन। गरोठ को जिला बनाने की मांग को लेकर एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखने लगी है। क्षेत्र के विधायक देवीलाल धाकड़ ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री को इसको लेकर मांग पत्र लिखा और इस पत्र को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्व विभाग को भेजा है। पत्र के आधार पर राजस्व विभाग से गरोठ जिले की मांग संबंधी जानकारी ली जाएगी और इसी आधार पर अगला कदम उठाया जाएगा। निश्चित ही गरोठ और क्षेत्रवासियों के लिए ये राहत भरी खबर है। अब गरोठ के जिला बनने की आस पूरी होती नजर आ रही है, लिहाजा सब सही रहा तो जल्द ही गरोठ को जिला बनने का गौरव मिल सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से गरोठ को जिला बनाने की मांग चली आ रही है। इसी के चलते विधायक देवीलाल धाकड़ ने करीब 15 दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर उनसे गरोठ को जिला बनाने की मांग की थी। 2 दिन पहले विधायक धाकड़ ने सीएम चौहान से इसी मांग को लेकर दोबारा भेंट की और अपनी मांग को दोहराया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विधायक का मांग पत्र राजस्व विभाग को भेजकर विभाग से जिले के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मांगी है। जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि 29 साल से गरोठ को जिला बनाने की मांग की जा रही है। 1992 में इस मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ था और तब करीब 15 दिन तक नगर पूरी तरीके से बंद रहा। कर्फ्यू जैसे हालात बने थे। उस समय की जिला बनाओ कार्यकारिणी के सदस्यों और कई लोगों ने इस आंदोलन की परिणति के रूप में 16 साल तक न्यायालय में पेशियां की, क्योंकि उस समय उन पर कई मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। तत्कालीन समय में कई लोगों को पुलिस की बर्बरता का सामना भी करना पड़ा था। अब देखना होगा कि मिशन 2023 से पहले भाजपा अपने गरोठ के इस गढ़ को और मजबूत बनाने के लिए क्या जिले का दर्जा दे पाती है, या फिर हर बार की तरह ये केवल एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा। गरोठ जिले के बारे में हमारी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मैं जिलाध्यक्ष था उस समय से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, और मैं विधायक बनने के बाद में भी मैंने बराबर पत्र भी दिया और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उनसे चर्चा की। और उसका मुख्य आधार मैंने ये बताया है कि एक्चुअल में भानपुरा क्षेत्र के गांव से लगाकर मंदसौर की दूरी 150 किलोमीटर से अधिक पड़ती है और जिला स्तर के जो काम हैं उसके लिए मंदसौर जाना पड़ता है। कलेक्ट्रेट के काम से हैं या परिवहन विभाग के काम से हैं, तो उसके कारण गरोठ जिले की घोषणा की जानी चाहिए। गरोठ में और जिले के लिए पर्याप्त शासकीय भूमि है जहाँ शासकीय कार्यालय बन सकते हैं। स्टेट टाइम पर भी गरोठ भानपुरा जिला रहा है, रामपुरा भानपुरा जिला रहा है, और ऐसी स्थिति में यह जिले की घोषणा की जानी चाहिए। तो उन्होंने भी इसको थोड़ा सा गंभीरता से लिया। मैंने कहा कि RTO के काम से ड्राइविंग लाइसेंस लोगों को बनाना, रिन्यूअल करना, उसके लिए मंदसौर जाना पड़ता है, और वहाँ यदि कोई संबंधित यदि बाबू नहीं मिला तो फिर भटके मारना पड़ता है। आर्थिक दृष्टि से भी मार पड़ती है जनता के ऊपर और दूरी भी काफ़ी तय करना पड़ती है। तो उन्होंने गंभीरता से लिया और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी और परिवहन विभाग का ये RTO कार्यालय शायद गरोठ में और व्यवस्था हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर उन्होंने पहले एडिशनल SP और अपर कलेक्टर ADM की पोस्ट यहाँ स्वीकृत की थी, पर बाद में कमलनाथ जी की सरकार के समय ये ADM की पोस्ट यहाँ और निरस्त कर दी गई है। मैंने फिर अभी निवेदन किया उनसे कि ये पद वापस सृजन किया जाए। एडिशनल SP तो ऑलरेडी यहाँ पदस्थ हैं, परंतु ADM की पोस्ट भी यहाँ पर स्वीकृत की जाए ताकि कलेक्ट्रेट के कई काम जो है जो मंदसौर से होते हैं वो यहाँ पर होना शुरू हो जाए, तो जनता को बड़ी राहत मिलेगी। तो लगातार मैं मानसिकता बना रहा हूँ और बाकी लोगों से भी मेरी हरदीप जी ढंग से भी बात हुई है, बाकी लोगों से भी सभी चर्चा में है। मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में गरोठ जिला और निश्चित रूप से बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जीरन में विगत 10 दिन पूर्व अचानक घर से लापता हुए एक युवक का शव शुक्रवार को जीरन थाना क्षेत्र के ग्राम अघोरिया निवासी पूर्व सरपंच
पर्वत सिंह जाट के कुएं में मिला। सूचना पर पहुंचे जीरन थाने के अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां मौजूद ग्राम वासियों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार जीरन थाना अंतर्गत ग्राम दलपतपुरा निवासी बबलू पिता कन्हैयालाल भील उम्र 20 साल विगत 10 दिन पहले अचानक घर से बिना बताए कहीं लापता हो गया था। इसके बाद परिजनों के द्वारा उसकी तलाश की गई, लेकिन कहीं पता नहीं चलने पर परिजनों ने जीरन थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस बीच आज उसका शव कुएं में तैरता मिला। बताया जा रहा है कि मृतक का शव पूरी तरह सड़ गल गया और शरीर भी पूरी तरह शत विशत होकर शव में कीड़े पड़ चुके थे, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मृतक का शव 9 से 10 दिन पुराना है। मेरे खेत से आ रहा था तो गांव में आ गया तो मैंने सुना कि वहाँ पे एक लाश मिली, तो वहाँ गया, मैं भी देखने गया, पैदल ही गया। तो वहाँ देखा तो वो चौकरी बिछा तो और पेंट रखा था, तो देखा वो फिर फ़ोटो भी मिलाए तो फ़ोटो भी मिल रहा था, उसका शर्ट का कलर भी मिल रहा। फिर चप्पल निकाली कुएं में भी डबल से, तो वो चप्पल भी इसने पहचान शिनाख्त कर ली, तो मालूम पड़ा कि यही लड़का है, बबलू है और यही मेरा लड़का है, इसने कन्हैयालाल ने कहा। और जीरन की पुलिस भी वही थी मौके पे, फिर मैं साथ में यहाँ पे आया। शनिवार सुबह नीमच न्यायालय में विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, न्यायालय कर्मचारी के साथ युवाओं ने भाग लिया। नीमच जिला न्यायालय के न्यायाधीश हृदय श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि रक्तदान शिविर को लेकर जिला न्यायालय के कर्मचारियों और अधिवक्ताओं में काफी उत्साह है और बढ़ चढ़कर रक्तदान भी वो कर रहे हैं। नीमच ही नहीं, प्रदेश में इसी तरह के शिविर का आयोजन किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विगत कई वर्षों से विभिन्न तरह के विकल्पों के माध्यम से जन सेवा का काम किया जा रहा है। समय समय पर शिविर और अन्य गतिविधियों के माध्यम से शोषित, पीड़ित और हर तबके की मदद की जा रही है। शिविर के आयोजन में रेड क्रॉस जिला चिकित्सालय के द्वारा सहयोग दिया गया, जो कि सराहनीय है। शिविर के माध्यम से उन तमाम लोगों को प्रेरणा देने का कार्य किया जा रहा है जो महामारी के दौर से गुजरे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया, और रक्तदान जीवन दान है, जिसकी मदद से लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। साथ ही सभी से अपील की कि वो हर संभव मौके पर रक्तदान अवश्य करें। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज 26 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में जिला न्यायालय परिसर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह महसूस किया कि इस कोविड संक्रमण में बहुत सारे लोगों ने खून की कमी से या अन्य दवाइयों की कमी से अपनी जान को खोया है। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो और लोगों को खून की कमी न हो, इसलिए सामूहिक रूप से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर खून संग्रहित किए जाने का कार्य किया जा रहा है। विगत 1 साल से कोविड के कारण ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में न होने से खून की कमी संग्रहण में पाई गई है। इसलिए ये आज स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से और उनके सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप इस परिसर में आयोजित किया गया है। और ब्लड डोनेशन का कार्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि एक पुनीत कार्य है। इससे आप दूसरे की जीवन की रक्षा करते हैं और इंसानियत को ज़िंदा रखते हैं, खून का रिश्ता बनाते हैं। और हम सब जो है इस पुनीत कार्य में सभी से अपेक्षा करते हैं कि ब्लड डोनेशन देकर इंसानियत को और लोगों का जीवन रक्षा करने में सहयोग करें। ऐसा हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि ये कैंप जो है सफल होगा। शनिवार सुबह नीमच के मूलचंद मार्ग स्थित बड़ी मंडी नसरुल्लाह खान मस्जिद पर कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए कतारबद्ध तरीके से दस्तावेजों के साथ खड़े दिखाई दिए। आयोजन समिति के इकबाल कुरैशी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन के सहयोग से ये शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में टीकाकरण के लिए लोगों को 2 दिन से प्रेरित किया जा रहा है और उसी का नतीजा है कि आज बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने पहुंचे। यहां आज 400 लोगों को टीका लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। लगाने का शिविर का आयोजन अपने मूलचंद मार्ग नसरुल्लाह खान मस्जिद में रखा गया है। करीब कितने की संख्या में लोग? कम से कम 400 लोगों का सलाड आज बुक करा गया है। और इसमें यहाँ पे 3-4 वार्ड हैं, ये भी कम पड़ेंगे। तो एसडीएम साहब से हमने निवेदन करा था कि अगर ज़्यादा होगा तो और हम शिविर बढ़ाएंगे। इसमें मेहनत हमारे शेर काजी साहब, सद्दाम हुसैन साहब, हमारे हाफिज सुलेमान साहब
इन और यहाँ के जो क्षेत्र के हमारी कमेटी के लोग इन्होंने मेहनत करके आज ये जो पब्लिक दिख रही है, हमने 3-4 दिन मोहल्ले में घूमे तो इनको जागृत करा। पहले टीके डर रहे थे, आज इनका ये है कि सब टीके लगवाने के लिए राजी हैं। टीके को लेकर जो भ्रांतियाँ फैली है विशेष समाज में, उसको लेकर क्या जागरूकता करें? ये पहले भर्ती फैली थी कि इससे टीके से बीमारी का काम होगा, इसमें मर जाएंगे, कर देंगे। इसके लिए हमने 2-4 दिन तक हम लोग घूमे तो सब दिमाग से डर पे हट गया। तो हमारी आपको भीड़ दिख रही है, सब अपने आप बिना हिचके टीके लगवाने आ रहे हैं। किसके तत्वाधान में ये हो रहा है? ये पंचायत कस्बा कुरेशियान बड़ी मंडी खारीकुआ के तत्वाधान में हो रहा है। शनिवार दोपहर को नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सेंट्रल ट्रेड यूनियन C2 और भारतीय किसान यूनियन भारत के बैनर तले भारत के महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। साथ ही आज के दिन 1975 में तत्कालीन सरकार के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी, इसका विरोध करने के लिए संगठन के पदाधिकारी पहुंचे। उन्होंने सरकार की किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। ज्ञापन दिया। ज्ञापन नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह ने लिया। इस दौरान सेंट्रल ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ठाकुर, भारतीय किसान यूनियन भारत के प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह जाट, कम्युनिस्ट पार्टी के निरंजन राही, सुनील शर्मा आदि मौजूद थे। पिछले 212 दिनों से भी ज़्यादा समय तक किसान दिल्ली के चारों तरफ अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। इस वक्त देश में लोकतंत्र और किसानों को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। जिस तरह ये गूंगी बहरी सरकार पिछले 6 महीने से भी ज़्यादा समय होने के बावजूद किसानों की कोई मांग नहीं सुनी गई। सिर्फ किसानों से औपचारिकता 11 दौर की बातचीत की गई, हंसी ठठोली करके किसानों का अपमान किया गया। और आज देश में ऐसे हालात हैं, नौजवान युवा बेरोजगार फिर रहा है, किसान कटोरा लेकर घूम रहा है और जो मजदूर हैं वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है आज पूरे देश में हर जगह कलेक्टर कार्यालय पर राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपना था और ये बताना था कि हम सोए हुए नहीं हैं, हम जागे हुए हैं। सरकार अपनी आंखें खोल ले, नहीं तो हम इस देश में वो तूफान खड़ा करेंगे कि सरकार, हम इस देश में पहले अंग्रेज़ों को भगा चुके हैं, इसलिए सरकार नींद में ना रहे कि ये दूसरे अंग्रेज़ जो आज बैठे हैं किसानों को और मजदूरों को और युवाओं को दबाकर अपने अधिकारों के लिए इस देश में हम संविधान के सहारे जो लड़ाई लड़ सकते हैं वो लड़ रहे हैं। और इस सरकार को घुटनों के बल हम आपको विश्वास दिलाते खड़ा कर देंगे और किसानों और नौजवान युवाओं और मजदूरों को न्याय दिलाने तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। क्या मांगे आप भी एक किसान हैं, ये कितना उचित मानते हैं आप जो आप कह रहे हैं कि किसान कटोरा लेके घूम रहा है? किसान हाँ, बिल्कुल किसान कटोरा लेकर घूम रहा है। मैं आपको आज भी, आपको मालूम नहीं होगा, 2 दिन पहले इंडिया टुडे और आज तक और एबीपी के पत्रकार हरवार, जीरन और नीमच जिले में गांव-गांव खेतों में जब किसान बोवनी कर रहा था उस वक्त उनसे पूछताछ करके गए हैं वो, क्योंकि वास्तविक किसानों को कुछ फ़ायदा हो रहा है खेती में या नहीं। मैं किसान हूँ, मैं पिछले दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मेरी खेती आप 1 साल तक करके देखिए, लागत का भी आपको अगर मूल्य मिल जाए, अगर साइड इनकम नहीं है तो खेती में इस वक्त जितना नुकसान किसान को हो रहा है उतना नुकसान किसी को नहीं हो रहा है। आज मजदूर की बढ़ गई, आमदनी बढ़ गई, कृषि दवाओं के बीज के भाव बढ़ गए, हर चीज़ के पैसा बढ़ गया, लेकिन किसान की कीमत, फसल की रेट नहीं बढ़ी सर। आज 1800-1850 मक्का की समर्थन मूल्य हो, लेकिन 1000-1200 बिक रहा है और सीजन पर जो निकलता है वो तो 600-700 ही बिकता है। ऐसी स्थिति में किसान जाए कहाँ? कृषि कानून जो है उनको वापस लेने के लिए, और आज जो है पूरे देश भर में इमरजेंसी जो लगी थी 1975 में, उसका विरोध करने के लिए, ये जो बिजली कानून बनाए गए हैं उसका विरोध करने के लिए, ये तमाम चीज़ों का विरोध करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप देख रहे हैं बोनी का समय है। सीजन में जब फसल आई थी 3900 रुपये से लेके 3500 रुपये तक सोयाबीन बिका। आज जब हमको बोना पड़ रहा है तो 8200 रुपये किलो, 8200 रुपये का जो है सोयाबीन का भाव हो गया, और अगर बीज के रूप में उसको लेने जाएंगे तो 115 रुपये किलो है। सरकारी एजेंसियों के पास बीज उपलब्ध नहीं है, वहाँ आप जाइए कहीं पे भी आपको मिल नहीं रहा है। सरकारी रेट जो है वो 55 रुपये है और मार्केट में 115 रुपये। इसी तरीके से मूंगफली से लेकर सारे बीजों के दाम जो है काला बाजारी हो रही है और किसान जो है परेशान है।
इसीलिए आज इन तमाम चीज़ों का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। धन्यवाद। शनिवार दोपहर में बड़ी संख्या में गांव जावी के खाती समाज के लोग नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने नीमच जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह को दिया। ज्ञापन में बताया गया कि खाती समाज के मंदिर की करीब 21 बीघा जमीन पर आसपास के खेत वालों ने कब्जा कर रखा है, जिस जमीन बरसों से खाती समाज के मंदिर की है, मगर आसपास के खेत वालों ने अवैध तरीके से इस पर कब्जा कर रखा है। इस संबंध में शिकायत भी की गई थी। टीम मौके पर पहुंची थी, जहां इसके बाद टीम ने नपती करने से इनकार कर दिया और कहा कि आगे से ऑर्डर आने के बाद ही नपती करेंगे। समाजजनों ने मांग की है कि जमीन को कब्जा मुक्त किया जाए और समाज के सुपुर्द किया जाए। हम हमारे मंदिर की नपती करवाने के विषय में यहाँ पे आए हैं। पहले हमने आवेदन दे रखा था, तो वहाँ पे मैडम और पटवारी साहब दोनों आए और वहाँ पे आकर के मना कर दिया कि आपकी नपती आज नहीं होगी। भाई क्यों नहीं होगी? तो ये सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन की नपती हम नहीं कर सकते हैं। आगे से आदेश आएगा तभी हम उसकी नपती करेंगे। तो वैसे कौन सी भूमि है वो? वो हमारे मंदिर की जमीन है लगभग ये 21 बीघा ऊपर है। कौन सा मंदिर ट्रस्ट है ये? 4 भुजा मंदिर खाती समाज। कहाँ का मामला है पूरा? जावी का। कितने वर्षों से है? कब हुआ था ये मंदिर ट्रस्ट को? कब दी गई थी सरकार द्वारा? ये तो बहुत समय हो गया, काफी समय हो गया। आप लोगों ने कहीं शिकायत वगैरह दर्ज कराई क्या? नहीं, अभी हो रहा है, क्या हो रहा है? कब्जा कर रखा है। कौन लोग कर रहे हैं? अड़ोस पड़ोस वाले, खेतों वाले। खेत वाले कब्जा कर रहे हैं? हाँ। और पटवारी मिलेगा। कब्जा हो चुका है या क्या चीज? हो चुका है, कब्जा हो चुका है। चाहते हैं आप हमारी ज़मीन दिलाई जाए। शासन द्वारा हमारे मंदिर को ज़मीन दी गई है, वो 21 बीघा से ऊपर है, लेकिन अभी चालू कंडीशन में सिर्फ 14 बीघा के आसपास ही है। आस पड़ोस में जिनके भी खेत हैं उन्होंने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। तो हमने एक आवेदन दिया था, पटवारी साहब ने कहा कि लोक सेवा आयोग में आवेदन दो, फिर उसकी नपती होगी। तो उसमें उनके कहे अनुसार हमने ये आवेदन दिया। अब वो बोल रहे हैं कि इस आदेश से हम नपती नहीं कर सकते, हमें अथॉरिटी नहीं है। आप तहसीलदार ऑफिस में जाके आवेदन दो, वो जो आदेश देंगे उस हिसाब से नपती करेंगे। जब अगर उनका कहना ये था कि तहसीलदार साहब उनको पता था, तो फिर उन्होंने ये डेट कैसे डाली आज की गया, आज नपती करने आ रहे हैं। हमने हमारे समाज के हर व्यक्ति को हमने सूचित किया कि कल नपती होगी, मैडम आ रही है। हम सभी वहाँ खेत पे जाके इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन मैडम ने साफ मना कर दिया। और पटवारी साहब से बोला हमने, तो बोले कि वहाँ पे गिरदावर मैडम है वो। हाँ, तो पटवारी साहब ने बोले कि तहसीलदार मनोज सिंह तोमर। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये बोले कि तहसीलदार ऑफिस में जाके आवेदन दो दूसरा, उसके बाद जो आदेश आएगा उस हिसाब से हम और हम उनसे बात कर रहे थे। क्या है, भूमि सरकारी है या मंदिर ट्रस्ट की? मंदिर ट्रस्ट की है, वो राज्य शासन द्वारा मंदिर ट्रस्ट को दी गई है और ये उसके पुजारी है, इनके अथॉरिटी में है वो जमीन। ये देखभाल करते हैं, ये जुताई करते हैं। हम चाहते हैं हमारी जमीन जो अवैध कब्जा है उसको छुड़वाया जाए, सीमांकन किया जाए, फिर हम उस पर खंबे गाड़ के तार फेंसिंग कर देंगे ताकि कोई उस पर दोबारा अवैध कब्जा ना कर सके। ये हमसे आपकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर अगला क्या रहेगा? तो हम मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे कलेक्टर महोदय से जन सुनवाई में भी निवेदन करेंगे, उनसे आवेदन देंगे और जो कानूनी कार्रवाई होगी उसके अनुसार काम करेंगे। मल्हारगढ़ के ग्राम पंचायत बादपुर में शनिवार को 18+ के टीकाकरण में दिव्यांग को माला पहनाकर प्रथम टीका लगाया गया और टीकाकरण करने आई टीम का स्वागत किया। इसके बाद वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। पंचायत में 100 टीकों का लक्ष्य दिया गया था। इसमें करीब 8 बजे ही 100 टोकन वितरण हो गए। इसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर आए दर्जनों ग्रामीण और महिलाओं को टोकन के अभाव में घर वापस लौटना पड़ा। सेंटर पर पंचायत सरपंच प्रतिनिधि अनिल चौहान, सचिव विनोद सिंह चौहान, पटवारी राजेंद्र शर्मा, सहायक सचिव मुकेश सोलंकी, पटवारी मूलचंद पाटीदार, आशा कार्यकर्ता विद्याबाई, कोटवार दिनेश सोलंकी के साथ सैकड़ों ग्रामीण वैक्सीनेशन सेंटर पर उपस्थित थे। प्रोग्राम में चल रहा है, वैक्सीन मैंने भी लगवा ली, आप भी लगवाएं। 100 डोज ही आई थी तो बहुत जल्दी वितरित हो गई। लगभग आधे घंटे में सभी टोकन वितरित हो गए थे। मांगे डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा मैं, वो डोज आए, सभी लगवाएं वैक्सीन। अभी तो आधे गांव में भी नहीं लगी है, तो वो डोज आए 100-150 डोज।
शाम तक चले प्रोग्राम तो अच्छा रहेगा। मल्हारगढ़ बस स्टैंड पर नारायणगढ़ रोड की तरफ से हाईवे पर रॉन्ग साइड में आ रही बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर मल्हारगढ़ थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को मल्हारगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को मंदसौर जिला चिकित्सालय रेफर किया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए SBCN न्यूज के साथ। नमस्कार।